हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ अबाउट टेस्ट सीरीज एंड इवोल्यूशन, खुद का इवोल्यूशन। देखो, अगर हम पढ़ रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें एग्जाम में अपना 100% देने के लिए, एग्जाम के लिए 100% तैयार होने के लिए पहले हमें अपना इवोल्यूशन करना पड़ेगा। मतलब पहले हमें खुद का एग्जाम खुद लेना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम देने का बार बार मौका दिया जाएगा। हालांकि मौका दिया जाता है, लेकिन वो तब हम जब फेल होते हैं तब। तो अपन को ऐसा करना नहीं है। अपन को तो जितना जल्दी पॉसिबल है सक्सेस होना है, पास होना है। तो एक बार पास हो जाने के लिए हमें पहले खुद का इवोल्यूशन, खुद का एग्जाम खुद को लेना पड़ेगा। तो खुद का एग्जाम खुद को लेने के लिए अपन को कुछ प्रश्न हल करने होंगे, कुछ प्रश्न पत्र, मॉडल, पीवाईक्यू, जो कुछ भी है अपन को सॉल्व करने पड़ेंगे। उससे पहले आजकल देखो, हर बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। काफी सारे बच्चे हैं जो कोर्स ले रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे पीछे एक और ऑनलाइन चीज चल रही है, वो है टेस्ट सीरीज। मतलब बच्चे अपना खुद का इवोल्यूशन करने के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो आजकल जो हमें टेस्ट सीरीज अपने टीचर्स के द्वारा अवेलेबल करवाई जाती है नाम मात्र के शुल्क में। बहुत सारे तो टीचर्स ऐसे हैं जो नाम मात्र का शुल्क, मतलब 21 रुपए, 51 रुपए, 100 रुपए, इन पैसों में अपन को टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रहे हैं। और आप मान लो तो कोई 500 से ज्यादा कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं है, तो महंगे भी नहीं है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना भी खुद के इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। तो भले करो, इसमें कोई नुकसान वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इसके पीछे मैं आपको कुछ 2-3 बातें ऐसे बताऊंगी जो अगर आप उन चीजों को फॉलो करेंगे और अपने माइंड में उन चीजों को बिठा लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा हो। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है या फिर करने का सोच रहे हैं या फिर करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ 2-3 बातें हैं जो फॉलो करनी है। तो टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि हर तरह के सवाल उनके द्वारा अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। टेस्ट सीरीज बनाने वाले उसमें अपना 100% देने की कोशिश करते हैं और वो भी चाहते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। वो अपनी टेस्ट सीरीज में तीनों इस लेवल के सवाल रखते हैं, लो है और मीडियम है एंड हाई। अब ऐसा तो है नहीं कि वो जैसा प्रश्न पत्र एग्जामिनर बनाएंगे उसके बेस पर ही वो अपनी टेस्ट सीरीज है वो क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो वो अपने बेस पे जो टेस्ट सीरीज होती है वो अपने बेस पे तैयार करते हैं। तो इसमें देखो, टेस्ट सीरीज में जो पुराने स्टूडेंट हैं वो भी ज्वाइन करते हैं, जो फ्रेशर है अभी भी नई नई तैयारी करने लगे हैं वो भी ज्वाइन करते हैं, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और जो नए स्टूडेंट हैं उनके बीच में जो पढ़ाई का गैप तो हो गई। एक जो पुराने वाले हैं उनको तो अच्छा खासा याद होगा, उनका तो कई बार रिवीजन भी हो चुका होगा। और जो अभी नए हैं तैयारी कर रहे हैं वो तो अपना कोर्स कंप्लीट करने में लगे हैं। तो जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो टेस्ट सीरीज का लेवल देखकर खुद को अप एंड डाउन नहीं करना है। मतलब ये कि जैसे आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, आपने टेस्ट दिए, अब जो पुराने हैं उनको तो अच्छा खासा नॉलेज है इस चीज के बारे में, पढ़ाई के बारे में, अपने कोर्स के बारे में, उन्होंने तो कंप्लीट भी कर रखा है। तो टेस्ट देने के बाद में अगर आपकी रैंक डाउन होती है तो आपको घबराना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपकी पढ़ाई में कमी है। देखो, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि टेस्ट सीरीज में हर प्रकार के सवाल होते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी है। तो अगर आपकी रैंक डाउन भी हो जाती है तो उस रैंक के लेवल पर खुद को कंपेयर नहीं करें। आप ऐसा नहीं सोचे कि यार मेरी तो तैयारी हुई नहीं है, मेरी तो रैंक डाउन है। आप ये बात अपने माइंड से निकाल देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचे। एंड जो फ्रेशर हैं वो एग्जाम दे रहे हैं, तो हो सकता है कि उनकी रैंक बहुत ऊपर चली जावे, मतलब उनकी रैंक हाई हो गई। तो आप ऐसा नहीं कि यार हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, आप एकदम से ऊपर नहीं चले जाएंगे कि यार बस हमने तो जो कुछ था अच्छे से पढ़ लिया, हमारी तो रैंक अच्छी आ गई, अब हमें तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। आपको पुराने हो तो भी उस तरीके से पढ़ना है, आप नए स्टूडेंट हैं, तैयारी करने में नए नए लगे हैं, तो भी आपको अपने हिसाब से पढ़ाई करनी है। और दूसरी बात ये है कि आप भले ही आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 100% उस पर ही डिपेंड हो जाओ। उसके बाद में आपको मॉडल पेपर भी मिलाने हैं, पीवाईक्यूज 100% आपको निकालने हैं,
और उनको बार बार दोहरान करना है, क्योंकि जो एग्जामिनर प्रश्न पत्र बनाते हैं ना, मतलब 30 से 40% PYQs के बेस पर बनाते हैं। और PYQ सॉल्व करने से आपको एक तो अपने प्रश्न पत्र का जो लेवल है वो पता चलेगा, और आपको दूसरी बात ये पता चलेगी कि किस यूनिट में से कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो 100% आपको हर टेस्ट सीरीज पर ही डिपेंड नहीं रहना है, उसके साथ में जहां से भी आपको कोई नोटबुक मिले, प्रश्न पत्र बैंक मिले, तो उनको सॉल्व करते रहना है। एग्जाम आने तक, एग्जाम में बैठने से पहले आप खुद का एग्जाम इतनी बार और इतने अच्छे तरीके से ले लो कि आपको एग्जाम में गलती करने की कोई चांसेज ही ना बचे। आप एग्जाम दे दे के खुद का एग्जाम ले के खुद को इतना प्रिपेयर कर लो, इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आप ऐसे, आपको जब एग्जाम हॉल में जाओ ना, तो आपको ऐसा लगे कि यार मैं तो जो मेरी टेस्ट सीरीज है वही दे रहा हूँ। आपको ऐसा लगना चाहिए ना। आपको बातें बताई हैं, ध्यान रखें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।